जो प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपको अपनी केरल यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु के अति महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर पद्मनाभ स्वामी जी के दर्शन कराएंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की एक महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए अनेकों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। कहा जाता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। मंदिर का महत्व यहाँ के पवित्र परिवेश से और बढ़ जाता है। मंदिर में धूप दीप का प्रयोग एवं शंखनाद होता रहता है। मंदिर का वातावरण मनमोहक एवं सुगंधित रहता है। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है, जो मंदिर के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। मंदिर के गलियारे में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को अधोवस्त्र के रूप में धोती ही पहनना पड़ता है, ऊपर कुछ नहीं पहनते, तथा स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। मंदिर में हर वर्ष ही 2 महत्वपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से एक मार्च एवं अप्रैल माह में और दूसरा अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में मनाया जाता है। मंदिर के वार्षिक उत्सवों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए आते हैं तथा प्रभु पद्मनाभ स्वामी से सुख शांति की कामना करते हैं। ये मंदिर भारत का बेहद ही धनाढ्य मंदिर है। इस मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। इस मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब हम भगवान के दर्शन करने हेतु मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबकी रक्षा करना भगवान, सबकी रक्षा करना। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर अगुणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पटुगीत आनहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, भज दीनबंधु दिनेशु दानव, दैत्यवंशु निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार, अंग विभूषण आजान भुज सर चापु धरि, संग्राम जित खर दूषण, इति वरति तुलसी दासु शंकर, शेष
सुंदर सावरा करुणा निधान सुजान सीर सनेह ज्ञान तुरावरा यही भांति कार्य शीश सुनुषिय सहित हिय हर सियरी तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ के भारतीय इतिहास और संस्कृति को देखकर हर कोई बेहद गर्व महसूस करता है। उन्हीं में से एक है केरल के कोल्लम में बसा जटायु पार्क, जो बेहद बेइंतहा खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। अगर आप भी कभी कोल्लम घूमने के लिए जा रहे हैं या केरल आ रहे हैं या तिरुवनंतपुरम आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अवश्य आएँ। अब आइए इस जटायु के बारे में कुछ बातें करते हैं। रामायण काल में पक्षियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक ओर जहाँ कौवे के आकार में काकभुषुंडी की चर्चा मिलती है तो दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ने ही श्री राम को नागपाश से मुक्त कराया था। इसके बाद संपाति और जटायु का विशेष उल्लेख मिलता है। जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। लोमस ऋषि के शाप के चलते काकभुषुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुषुंडी ने रामायण गरुड़ को सुना दी थी। भगवान श्री राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। वास्तव में प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी विष्णु जी की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार संपाति बड़े थे और जटायु छोटे। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते रहते थे।
मधुबन वो स्पीड यहाँ पे धीमा हो गया ना, ऊपर तेज चलता है। आप वहाँ के वैष्णो देवी गए नहीं गए हो? भैरवनाथ जो है इससे जाते हैं, उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसमें बैठने की व्यवस्था है। हम तो मनसा देवी, चंडी देवी सब जगह पे है ये। इधर है, इधर नरेंद्र, इधर रखो पीछे नरेंद्र। कितने लोग हैं? एक पे 4 लोग हैं। एक पे 4 बैठाते हैं, एक पे 4। डर रहे हो क्या? डर रहे हो? हेलीकॉप्टर नहीं बैठे हो क्या? लो एक बार मेरी बनाओ, ऐसे बनाते रहना पीछे। देखो उधर देखो, तुषार उधर देखो। ऐसे बना लेगा, हम खाली हम लोग को वो नीचे पकड़ो, वो तो पड़ा, फिर कुछ नहीं है तो डर तो लगता ही है यार। कौन सा डर? अरे मतलब ऐसे ही कह रही है, लेकिन है थोड़ा सा भाई। कोई डर नहीं है। तो आप दाल पे रहे ना, जो तेज हो गया एकदम से पहुंचाते हैं, बस पहुंच गए। इनका देखो, मुंह देखो, मुझे जाने के लिए जा रही है। अरे बहादुर वहाँ डर रहे। आयुष देखो हम लोग कितनी हाइट पे आ गए, देखो पीछे कम आ गए, देखो पीछे कम आ गए। पीछे, तुम पीछे देखो, आयुष देखो, इधर देखो, पीछे देखो ना। नीचे देखो, तुम्हें डर लगेगा, तुम उल्टा बैठ गए ना, इधर बैठते तो अच्छा लगता। देखो ट्राली भर के देखो, इसे बीच में गैप नहीं है। 3 ट्राली एक साथ है। जो लोग वैष्णो देवी गए हैं वो वैसे ही बैठते जाते हैं। भैरवनाथ अब अरे सबसे बड़ा चामुंडा देवी का था, स्टार्टिंग वहीं से था। पहले वाले मनसा देवी, हमने मनसा देवी, चंडी देवी बहुत मेरा बनाइए, डर खत्म करना है। नहीं डरना है, डरने की जरूरत है। बुलबुल का हाथ पकड़े बैठे, दिल खराब है, बुलबुल नाच। देखना विष्णु जी लेटे बनकर आएंगे, सुंदर लग रहा है। हाँ तो 2-3-4 बार बैठे रहे इससे। पहुंच गए लोग, तुम पे पहुंचे हो? हाँ हम लोग बहुत बार बैठे। अरे हम लोग का डर खत्म हो गया। चित्रकूट में सीता रसोई में बैठे थे, वहाँ भी हमें पता है, हम पता नहीं कहा ऊंचाई से पता नहीं क्या डरना है आजकल। अरे 2-3 साल से मेरे साथ ये हो रहा है। हवाई जहाज तो मुझे नहीं पता चलता। विंडो में तो बैठे थे ना आप। अरे हम हमेशा विंडो पे ही आते हैं उससे, मुझे वहाँ नहीं पता चलता है। मुझे ये हमें लग रहा है, बैठो देखो पीछे देखो, हम डर खत्म कर नहीं आए। अरे आप सोचिए, हम बैंगलोर से आते थे, अकेले आते थे फ्लाइट से, गए भी अकेले, आते भी अकेले। लेकिन फ्लाइट बंद होती है, ये ओपन है ना। नहीं हम डर बिल्कुल हेलीकॉप्टर भी ऐसे लगता है। आपको लगे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, तो ऐसे ही ये सेम हेलीकॉप्टर ऐसे होता है। आदमी जब जाएगा तभी डर खत्म करेगा। सही कह रहा, सही कह रहा। देखो मेरा ही फ्लाइट से कितना पहुंच गए क्या? हाँ बस वो तुम बस अपने आप को नीचे देखो, तुम कहीं देखो नहीं। अरे नहीं, अब डर ही खत्म। अब डर खत्म हो गया। बहादुर बच्चा है वो। रेंटो खुश है। बच्चे अभी आगे उतर रहे होंगे लोग ना। 6 के 3 का पेयर है इनके पास। रेंटो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बैठ मतलब कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? धीमे बढ़ रहा है। वहाँ पे वो 3 पहुँच गई होगी। कैसा फील? नरेंद्र जी तो पापा तो डर रहे हैं आपके। अरे हाँ, पापा डर रहे हैं। नहीं डर रहे हैं? पापा खाली सोच रहे हैं कि टूरिज्म के नाम पर कितना रुपया पीटते हैं गवर्नमेंट। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत पैसा पीटती है। लेकिन डर तो आपके चेहरे से क्लियर हो रहा है। अरे ले भाई, इन्हीं लोगों सॉरी वीडियो बना। ट्रॉली जा रही है। देखो ये वाला पत्थर देखो, ये देखो एक शिला है, ये शिला देखो एक शिला है। नहीं समझ रहे हो? हाँ। ऐसे पत्थर आपको नहीं देखने को मिलेंगे जल्दी। देख रहे हो, पूरी शिला है ये। कैसे समझाएं? मतलब शिला में पत्थर है, पूरा एक समूचा पत्थर है। एक समूचा, ऐसा बहुत कम देखने को आप पाएंगे। इसमें लोग हाथी बैठा हुआ है। यस, यही पर आप देखिएगा भी लगेगा विष्णु जी लेटे हुए नजर आएंगे आपको। जाकी रही भावना जैसी। आपको लगेगा काल में भगवान है। विष्णु जी आपको लेटा। अभी कोई पत्थर ऐसा मिलेगा जिसे आपको देखने से लगेगा विष्णु जी लेटे हुए हैं। वो देखो आ गए। लौटने में तो और नहीं पता लगेगा। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रुपया लिया है इन्होंने, इसीलिए वो एंजॉय करा रहे हैं आपको। घुमा घुमा के ले जाएंगे ना, तो 5 मिनट के अंदर आपको पहुंचा देंगे। थोड़ा सा बीच में रोकते हैं, हल्का सा डर लगाते हैं,
उल्टा सुलूक कर दीजिए आप। नहीं, इनका 2 पेयर है ना, 3-3 का, इसलिए रोके हैं। अब ये आ गए, हम लोग भेजेंगे ऊपर। अब 4 है, ये 4 है। इनका तो हम लोग हम 3 है ना, हम लोग 3 है 4 है। 4 इधर भी 4। अच्छा अच्छा। कलर के साथ हम लोग ग्रीन है, उन लोग का वो ब्लू है। जो चाहते हैं अब ये अभी ऐसे पलट जाएगा, घूम जाएगा, उस पे आ जाएगा। बस खाली इस सिले को देखो, ये सिला मुझे जो है बहुत डिफरेंट लग रहा है ना। काफी ऐसा लग रहा है। तो जटायु हम लोग क्यों जा रहे हैं बताओ? हम लोग जटायु कौन थे? जटायु रावण सीता जी को उठाकर लेकर जा रहा था, तो जटायु थोड़ा बुरा हो गया था, तो उसका रावण ने पंख काट कर, तो पंख काट दिया था, तो वो यही आके गिरा था। तब राम जी ने गिरे थे, तब राम जी ने पूछा, तुमको रावण को भी इज्जत देनी है भाई। जटायु के एक भाई भी थे, उनका नाम क्या था पता है आपको? वो तो नहीं पता। संपाति। उसी ने लंका को बताया था कि सीता जी को लंका में ले गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जा नहीं सकता। जब राम जी वहां पहुंचे, संपाति का मंदिर वहां मिलेगा रामेश्वरम में आपको। आप एक भाई का मंदिर यहाँ देख रहे हो, जानते हो जटायु गिद्ध थे। अभी आप लोग पीछे देख सकते हैं कैसे लग रहा है। अब थोड़ी अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फिर और आ रहा है, फिर अभी रोकेंगे, देखो धीरे से। लो वो देखो बहुत वो नहीं यार, लेकिन अगर पैदल चलते तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती। अरे पैदल हालत खराब हो जाती, ये पैदल चला। जैसे कोई मेल पूरे ग्रुप है, बहुत मजा आता, बढ़िया। मगर जी हमें लग रहा है पैदल में हमें लोग खाने पीने ले जाने देते सामान, पैदल में ले जाने देते सामान। पैदल वीरान पड़ा है, कोई जा ही नहीं रहा है। मगर मजा आता है पैदल तो वीरान रास्ता अगर पड़ा है। आपका कोई मेल फ्रेंड्स का ग्रुप आया हो, गर्मी बहुत है। नहीं जंगल में है, एक तो सांस फूलेगी पैदल चलते में। कल याद है, कल वहां उतार दिया था लोग को, तो जैसे में हम ये कह रहे हैं मेल फ्रेंड्स का ग्रुप आया हो 7-8 लोग का, खाली लड़के आए हो। यहाँ की चट्टानें बहुत अच्छी है, हमको देख के इसे पूरा पठारी एरिया है। रखा गया हो पकड़ना पूरा, ये रखा नहीं हो। मेरा मतलब देखो तो पत्थर किस तरह से है, सब नेचुरल है। ये नेचुरल पत्थर देखिए, और यहाँ पानी भी भरा हुआ है, देखो। ये कुछ पेंट किया है क्या उन्होंने? वो फ्लोर लगी हुई है, पेंट पानी है, जो फ्लोर है वो नहीं, वो तो फ्लोर लगी, मैट फ्लोर है, जले ना पैर। जब आप विवेक वहां जाओगे तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, तो ऐसे ही एक रॉक है। हाँ, लेकिन अच्छा बना रखा है इन्होंने। पैसा भी तो ले रहे हैं अच्छा खासा। आप जितना पैसा खर्च करिए वही पैसा हमें वसूलत है। टूरिज्म वाले ही करते, ये करना जरूरी है, इसको करेंगे तो आपको ये मिलेगा, राज हो मैनेजमेंट। हिंदू महाकाव्य रामायण में जटायु नामक एक दिव्य पक्षी का उल्लेख मिलता है।